नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, बीजेपी के विशेष स्वच्छता अभियान की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की, जहां कांग्रेस ने शुरू की है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है। आपको बता दें, इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और ये यात्रा मणिपुर के इम्फाला से शुरू की गई है और ये यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई पे जाकर ख़त्म हो गई है। और आपको बता दें, इस यात्रा का मोटिव है कि जो भी राज्यों में गरीबी है और असामाजिक मुद्दे हैं और साथ ही बेरोजगारी के मुद्दों को लेके चलना और जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उन पर इन मुद्दों को फोकस करना है। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के कुल 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान 110 जिले, 100 लोकसभा सीट और 337 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। ये यात्रा कुल 6,713 किलोमीटर की होगी। जिन 15 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी उनमें मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। और महाराष्ट्र के मुंबई में इस यात्रा का समापन होगा। आपको बता दें, जब से कांग्रेस ने यात्रा का ऐलान किया है उसके बाद से ही जो बीजेपी हैं और अन्य पार्टियां हैं वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की दोबारा से कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू हो गई है और लगातार बीजेपी नेताओं और प्रवक्ताओं का कांग्रेस को लेकर, इस यात्रा को लेकर विरोध जता रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस, नोएडा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। 2024 का चुनाव अब करीब आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहा है वैसे वैसे सियासत बढ़ते जा रही है। कई तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है, जैसे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी कई विवाद हैं और सीट शेयरिंग का जब मुद्दा उठा तो इस सीट शेयरिंग के मसले पर नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि मैं अपने राजनीतिक जीवन के एक लंबे अध्याय को आज मैंने समाप्त किया, पार्टी के साथ हमारे संबंध खत्म हो गए। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ ही आपको बताएं कि ये दक्षिण मुंबई सीट को लेकर जो है विवाद वजह बताई जा रही है उनके कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की। साथ ही आपको बताएं कि कांग्रेस मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने की और तमाम लोगों को जोड़ने की, देश के लोगों से जुड़ने का काम कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि मिलिंद देवड़ा ने जो है सीट के कारण ही, दक्षिण मुंबई उनकी सीट रही थी और उस सीट के कारण ही जो मुख्य विवाद है वो सीट का था। और आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा अब शिंदे का हाथ थामने जा रहे हैं और शिवसेना में शामिल होने की उनकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और शिवसेना के साथ वो जुड़ रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन, सौरभ। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी ने एक अभियान शुरू कर दिया है। क्या है वो अभियान, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगह जगह सफाई अभियान का एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो कि 14 जनवरी यानी आज से 21 जनवरी तक किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां, काफ़ी सारे नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जो कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि जितने भी मंदिर है, मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया है। मंदिर जाने वाले रास्तों को साफ सुथरा रखा गया है और इस अभियान की शुरुआत 14 जनवरी से हो चुकी है और लास्ट 21 जनवरी तक इस अभियान को चलाया जाएगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मथुरा में कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। रविवार को मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने अधीनस्थों के साथ में सफाई अभियान में भाग लिया। उन्होंने खुद सफाई करके श्रमदान किया और आज जो है उन्होंने कई विभागों में जाकर सफाई की व्यवस्था देखी और खुद सफाई करके उन्होंने अपने अधीनस्थों के साथ में श्रमदान किया है।
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है किसी भी विभाग में कहीं भी गंदगी नजर नहीं आना चाहिए। प्रत्येक विभाग का उन्होंने खुद जाकर मौके पर मुआयना किया और उनके साथ में तमाम अधीनस्थ अधिकारी थे। आज पूरे देश में श्रमदान किया जा रहा है, सफाई अभियान पर श्रमदान हो रहा है और तमाम लोग जो है अधिकारी और नेतागण इस सफाई अभियान में आज जुटे हुए हैं। पूरे भारत में आज सफाई अभियान चल रहा है। इसी को देखते हुए शासन से मिले निर्देशों के अनुसार डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने सफाई अभियान कर श्रमदान किया और साफ तौर पर उनका कहना था कि सफाई में कहीं भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो वहीं सुल्तानपुर के सीताकुंड धाम पर प्रशासन के सहयोग से सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। मौजूद हूँ सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर, जहां पर स्वच्छता अभियान को लेके प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आपको बता दें 22 तारीख को श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत सुल्तानपुर में चित्रकूट से चलकर 18 जनवरी को चरण पादुका यहाँ पहुंचेगी, जिस क्रम में आज 14 तारीख से लेके 22 तारीख तक स्वच्छता अभियान को चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मोदी के इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पे संत और प्रतिष्ठित माननीय लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कुछ लोग स्वच्छता अभियान को लेके जो जागरूक हैं और सीताकुंड घाट की नियमित सफाई करते रहते हैं, पर्यटक दृष्टि से भी यह बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे साथ सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। तो वहीं मथुरा से ठाकुर देवकी नंदन अयोध्या जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। ठाकुर देवकी नंदन महाराज रविवार को अयोध्या धाम प्रस्थान करेंगे और अयोध्या में पहुंचकर सोमवार से यानी 15 जनवरी से 23 जनवरी तक ठाकुर देवकी नंदन महाराज वहां पर श्री राम कथा सुनाएंगे और राम कथा मां भक्तों को सुनाएंगे। उनका समय प्रातः 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक रहेगा। प्रतिदिन ठाकुर देवकी नंदन महाराज राम कथा भक्तों को सुनाएंगे। इसका आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने ये जिम्मेदारी ठाकुर देवकी नंदन महाराज को दी है और भव्य आयोजन सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का कर रहा है। इसको लेकर भव्य तैयारियां हैं और यानी सोमवार से श्री राम कथा का आयोजन 23 जनवरी तक अयोध्या धाम में होगा और भक्तों को ठाकुर देवकी नंदन महाराज राम कथा लगातार सुनाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पुलिस कर्मचारियों ने कमिश्नर को पत्र लिखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर का लोनी बॉर्डर थाना एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस तरीके इस बार लोनी बॉर्डर थाना हुआ है कि उसके अंदर एक पत्र वायरल हो रहा है। पत्र वो है जिसमें अब की बार पुलिस वालों ने ही अपने ही पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एक कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिस पत्र में पुलिस ने थाने के अंदर मौजूद स्टाफ के बारे में बताया है। उस पत्र में पुलिस कर्मियों ने लिख के दिया है कि थाने के अंदर शाम को मैखाना बन जाता और एक विशेष जाति के लोग हैं पुलिसकर्मी जो अन्य जाति के लोगों को परेशान करते हैं और उनको कठिन से कठिन ड्यूटी कराते हैं। इस बात को लेकर थाना लोनी बॉर्डर के पुलिस कर्मियों ने गाजियाबाद कमिश्नर को एक पत्र लिखा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल पत्र में बताया जा रहा है कि स्टाफ के पुलिस कर्मियों ने अन्य एक जाति के विशेष लोगों पे आरोप लगाया है कि वो थाने के अंदर ठेकेदारी करते हैं, उगाही करते हैं और शाम को मैखाने में उस थाने को तब्दील कर देते हैं, जिसके बाद हमें काफी परेशानी होती है और अन्य पुलिसकर्मी जो अन्य जाति से होते हैं उनको कहीं सुनवाई नहीं होती है और एक विशेष जाति के लोग हमें पूरी तरीके से परेशान करते हैं। एक विशेष जाति के लोगों पे परेशानी का आरोप लगाते हुए गाजियाबाद कमिश्नर को पुलिसकर्मी एक लेटर लिख रहे हैं और लिखा गया है, जिसके बाद पुलिसकर्मी इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में डीसीपी ग्रामीण जोन विवेक चंद्र यादव का कहना यह है कि हमने एसीपी को इस मामले की जांच की आदेश दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि गाजियाबाद पुलिस को लिखा गया ये पत्र
कैसे अब वायरल हो रहा, यह भी कहीं ना कहीं पुलिस की एक लापरवाही है और अपने ही विभाग के जो पुलिसकर्मी है इस तरीके के पत्र को वायरल कर रहे हैं, तो ये पुलिस की सुरक्षा और पर सेंध लगाता है। गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं बरेली में एक अधेड़ का शव मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। बरेली के थाना सिरौली पर एक युवक का शव बरसीन के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जैसे ही 14 जनवरी को एक युवक का शव जो है थाना सिरौली क्षेत्र के बड़ा गांव के पास में बरसीन के खेत में एक युवक का शव मिला है, जिसको लेकर हड़कंप मच गया। और आपको बता दें ये जो युवक है, ये बताया गया है, उसके परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि कल शाम ही एक गाँव का रहने वाला युवक उसको बुलाकर ले गया था, जिसके बाद में वो घर नहीं लौटा। पूरी रात उन्होंने उसकी देखरेख करी लेकिन वो नहीं मिला। सुबह जैसे ही उन्हें बताया, उन्होंने देखा कि आज सुबह जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि उसका शव बरसीन के खेत में पड़ा हुआ है, तो जिसके बाद में उनके घर में रो रो के परिवारजनों का बुरा हाल हो गया। आपको बता दें घर वालों ने आरोप लगाया है ले जाने वाले युवक पे, जो गांव का ही रहने वाला है, उस पर आरोप लगाया है कि वो उन्होंने ले जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से उसको कुचलकर उसकी मौत कर दी, फिर उसका शव वहाँ पे फेंक दिया, जिसको लेकर आपको बता दें यहाँ पे हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है, जो SP RA मुकेश चंद्र मिश्रा है, उनका कहना है कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि एक शव खेत में पड़ा हुआ है, जिसको लेकर वो पुलिस फोर्स वहाँ पे मौके पे पहुंची, आला अधिकारी मौके पे पहुंचे, जिसको शव को कब्जे में लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर आगे जांच की जा रही है। जैसे ही जांच कुछ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो युवक खत्म हुआ है उसका बताया गया है कि उसके अभी 4 या 5 बच्चे हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उसकी उम्र 40 साल थी, जिसको लेकर उसके बच्चे, उसकी पत्नी का रो रो का बुरा हाल है और वो ये कह रहे हैं कि जो भी हो उनको न्याय मिले। इंडिया वॉइस से सनी गोस्वामी, बरेली। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।